जंतर मंतर के चक्कर में तो ससुरी ऐसा उलझा दिया कि मन खट्टा हो गया। ये उतारे हैं तो सांस में सांस आई। खैर, खुल गया ही बंधन, टूट गई हमरे तुमरे बीच की जंतर मंतर की दीवार। अब हम दोनों को एक होने से कौनो नहीं रोक सकता। ठीक वैसे ही जैसे शराब के अंदर से कौनो नशे को अलग नहीं कर सकता ना, वैसे ही अब हमसे तुमको कौनो अलग नहीं कर पाएगा। अब तो बस आठों पहर तुम्हारे प्रेम में डूबे रहेंगे। सच्ची। वो 2 ही रातों के लिए हम माफी चाहते हैं। नहीं, वैसे हम शराब पी के ऐसे लुढ़कते नहीं हैं, पर वो दिन का वो खुशी में ज्यादा पी लिए तो लुढ़क गए। अब ये यंत्र बांध दिया था। खराब चीज है शराब, बहुत खराब चीज है। एक बार ससुरी मुंह लग जाए ना तो छूटती नहीं है। छोड़ देंगे। अब बस तुम मिल गई हो तो शराब का चीज, शराब छोड़ देंगे। वैसे को बात समझ में नहीं। जब हम सोई गए तो काहे तुमने अपने नरम हाथों से हमको ऐसे ठेल देती यार। उठाया काहे नहीं? हम उठ जाते। कम से कम एक रात का नुकसान तो नहीं होता यार। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। वो इतनी देर हो गई है, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। फंक्शन बस शुरू ही होने वाला है, इसीलिए हम कह रहे थे कि ये जो बाहर जो सारी नौटंकी हो ही रही है ना, ये सब तुम्हारे स्वागत के लिए हो ही रही है। तो तुम परेशान नहीं हो, और इसके लिए तुम्हारा थोड़ा इंतजार तो कर सकते हैं। तुमको ही लगता हो कि कोनो कुछ कहेगा तो कोनो भी चू चपड़ नहीं करेगा, समझ रही हो? और अगर बात कुछ ऐसी है कि तुम्हारी क्रीम पाउडर हमरे प्यार करने से बिगड़ जाएगा तो दोबारा कर लेना यार। का हमरे प्यार से बढ़कर का कोनो चीज है का? देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। वो बाहर सब लोग आ चुके हैं ना, तो हमें जल्दी जाना होगा। और अम्मा जी भी कह रही थी कि जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाइए, तो अम्मा बाबूजी को अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे सब अच्छा लगेगा यार, सब अच्छा लगेगा है? हम कह रहे हैं ना, बाबूजी अम्मा हमको जानते हैं यार। वो सब हमरे ही तो माँ बाप हैं। वो तुम का खोल के बस इतनी देर से तैयार हो ही रही हो यार। यहाँ आई जाओ, टेम ना बर्बाद करो यार। अभी कोनो अरे यहाँ, अरे यार तुम समझते नहीं हो। अरे कोनो नहीं है यार, कोनो नहीं आ रहा। तुम यहाँ आओ। अरे यार, इतना प्यार से बुलाए ना, हमरे पास आओ ना तुम। अरे यार, उसे खोल। तैयार हुई कि नहीं? अरे
तैयार होके तो बड़ी सुंदर लग रही है, हैं? क्या रे शक्तिया, तू ऐसे काहे पड़ा हुआ है? अरे आज मुंह दिखाई है, जल्दी से उठा, तैयार होके बाहर आ, जल्दी आ। तुम चलो तो सही, देखो तो कौन आया है, कोमलिया आई है। जितना प्लान बना है सब चौपट। पता नहीं साला का मुंह दिखाई है, ये सब मुंह दिखाई कर रहा। हमरा उपवास न जाने कब टूटेगा बस साला। घंटी लाल, हमारा कोमलिया जौन है ना, हमारा बहुत प्यारी बिटिया है। हाँ, लेकिन एक बात बताएं, तू ना जब जब ममफोड़गंज जाती हो, काहे दुबराए जाती हो? प्रोफेसर साहब खाना वाना नहीं देते का तुमको? खाते ना बाबूजी, एकदम चाप के खाते हैं वहाँ पे। बाबूजी हम आते हैं। पागल। अरे वो वक्त ना हम तुमको ठीक से बधाई नहीं दे पाए, इले अभी तुमको शादी की बहुत बहुत मुबारक। अच्छा हमको ये बताओ कि तुम हमारी भौजाई हो या ननद? भौजाई। ले यहाँ तुम इतनी खुश और वहाँ तुम्हारे घर में ना सब एकदम दुखी है। अरे सबको लगता है तुम ये शादी करके ना एकदम गलत की हो। अरे अम्मा, तुमको एक को बात बताएं, हमारी सासू अम्मा एकदम बहरा गई है। अरे हम सबको एक साथ शमशान पहुंचाने का प्लान बनाए रही थी। हम सबको जहर खिलाने वाली थी यार। तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ हम तो एकदम बच गए, बाकी तो तुमको मालूम है ना, हम सबसे पहले चाप के खाते हैं। खीर तो एकदम बढ़िया दिख रही थी, लेकिन कौनो खा नहीं रहा था, इसलिए हम सोचे हम भी रुक जाए। तो अगर हम खा लेते ना तो ये वक्त तुम्हारे सामने नहीं खड़े होते। अरे हमर कलेजा रे। देख रहे हैं उस सबकी ड्रामेबाजी। अरे हमर बच्चा। अगर हमारी कोमलिया को कुछ हो जाता, हम तांडव मचाए देते, अगिया बैताल। पूरा ममफोड़गंज जैसे धू धू कह के जलता, अब पूरा इलाहाबाद ऐसे देखता। अगर हमारी बच्ची को कुछ हो जाता बेटा, इतना ध्यान रख। और घंटी दादी, ये घर में नई बहू पाके कैसा लग रहा है तुमको? हाँ?
अरे कोमलिया, का सवाल लेके बैठ गई है? अपनी नई की बहुरिया के साथ गलबात कर, थोड़ा बातचीत कर, इसको भी अच्छा लगेगा। ले तुम ना यहाँ बैठा। अच्छा, अब तुम हमको बताओ कि तुमको ये घर की बहू बनके कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? हमें नई बहू से ज्यादा खुशी जेठानी बनने की हो रही है। ये तुम का कह रहे हो? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। बेटा तुम्हारी समझ में तई देर में आएगा। का है ना, वो हमारी जो बहुरिया है ये पढ़ी लिखी है, हमारी तुम्हारी तरह थोड़ो है अंगूठा छाप है। चलो प्रतिज्ञा का हुआ? ऐसे का बाहर यार मुंह दिखाई के रस्म का तैयार नहीं होना का हुआ? नहीं, हम यहीं पर ठीक है, हमें कहीं नहीं जाना। अरे प्रतिज्ञा हमारी बात प्लीज प्लीज हमारे साथ बहस मत करो, हम पहले से ही परेशान। अरे तो कौन बात की परेशानी यार? का हमका बताओ का परेशानी का है? हम जानते तुम्हारी परेशानी तुम्हारी बहन से है ना? ओकरे वजह से दिक्कत है ना? अरे तो का घर में सुलझाओ ना यार। बाहर ही चार लोगों के सामने क्या करोगे? और ये का कोनो कोर्ट कचहरी थोड़ी लेके जाएंगे? ये का घर में अब तुम ऐसे मुंह फुलाए के चार लोगों के सामने बैठेगी, वो सब समझ जाएंगे। उनको सोचेंगे तुमको तुम्हारी बहन से परेशानी, फिर ऐसा अच्छा लगता है का? सब समझ जाते हैं आजकल लोग यार। तुम तैयार हो जाओ। अरे हम कह रहे हैं, अरे हमारी बात मानो, तैयार हो जाओ यार। ये मेकअप वेकअप पोत लो, ओठ लाई लगा लो, सही बता रहे दुल्हन तुम्हें लगोगी। और हमारी खाते जरा सी ये चेहरे पे मुस्कान छाप लोगी ना, तो बस सब तुम्हारे सामने फीके। और सोचो जब लोग ही बोलेंगे कि बाबा की बीबी इलाहाबाद में सबसे सुंदर, हमारा का हाल होगा? हम तो ऐसे ऐसे आसमान में ऐसे 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 उड़ने लगेंगे। क्या सच बता रहे? अरे हमारे लिए कर लो यार। क्या ए बाबू, ए नहीं, अच्छा मन नहीं है तुम्हारा? उठने का मन नहीं है? तुम यही बैठो, हम काहे लिए? हम अभी लेके आते हैं, तुम अब सारा सामान ले आते हैं, तुम यही रुको ना यार। तुम क्या मतलब है? ये लो, कौन सी पहनोगी? ये बढ़िया तुम्हारे लिए, ये लो। और एक तुम्हें दुल्हन लगोगी आज, हम बता रहे हैं। अरे हमारी प्रतिज्ञा, लो लो अब देख लो, तुम्हारे लिए लेके आ गए यार। अब तो तैयार हो जाओ, हैं? ले चलो उठो। अच्छा सर, हम तो भूल ही गए थे कि तुम्हारे लिए तुम्हारी जिद सबसे प्यारी है। मेरी बात मानने में तो तुमको तकलीफ होती है ना? ये तुम आज दिखाई दी तुम आज अच्छे से कि हमारी बात का तुम्हारे लिए कोनो मतलब नहीं। हम वो ऐसे बेवकूफ हैं, सोचते हैं कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए तुम चलोगी, फिजूल उम्मीद लगाए लेते हैं। देखो कृष्णा, अगर हमारे बाहर आ जाने से लोगों के सामने घर की मान मर्यादा बनी रहती है तो हम जरूर आएंगे, लेकिन एक बात जरूर है, इस रिश्ते को लेकर इस घर में जो कुछ भी हो रहा है
हम हमेशा ही इसके खिलाफ रहेंगे। अरे वो सब ठीक है। तुम अभी तो फिलहाल चलने को तैयार हो ना? हमका सिर्फ अभी से मतलब। तुम देखो कितनी सुंदर साड़ी निकाले तुम्हारे लिए यार। ले जाओ, तैयार हो जाओ। हाँ, शाबाश, जाके जल्दी तैयार हो जाओ तुम। देखो फिर है ये हुई ना बात। सर हम है का कलाकार है, देखा इसे चुटकी मनाए लेते हैं हम। अरे तुम्हें जानते हो ड्रामा का नाम सब बहुत अच्छे जानते हैं। सर इसे मनाए लेते हैं। लड़की नहीं दिखाई दे रही है। देखिए का कोमलिया, हम आते हैं देख के। काहे जरूरत नहीं है? अरे उसका यहाँ होना अभी बहुत जरूरी है। कुछ नहीं होगा उसको, हम आते हैं उसको बुला के। क्या हुआ? ऐसे क्या खड़ी है? नीचे सब इंतजार करें, चल। हमने इनकी दूसरी शादी को नहीं रोका, अपना पति भी बांट लिया हमने। कम से कम जीते जी हमें इस मौत के कुएं में मत डालो अम्मा। हम इतने लोगों के सामने स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अरे हम तुमको कितनी बार कहे हैं, तुम ही हमारी पहली बहू हो, बड़की, और तुम ही रहोगी हमेशा, समझी? हम आपसे विनती करते हैं अम्मा, हमरा इतना बड़ा अपमान मत करो। इनमें अपमान की कौन सी बात है? जो रस्म है वो तो तुमको निभाना ही पड़ेगा, जो परंपरा है घर की वो तो निभानी पड़ेगी ना, इस सब लोगों के सामने। अरे तभी तो सबको विश्वास होगा कि ब्याह से तुमको कौनो परेशानी नहीं है, हैं? अभी रोना गाना बंद करो और चलो नीचे चल के रस्म करो। हाँ चलो। आएगा। कहाँ रह गए भाऊजी? ये बैठो। तुम्हारा बाप है बेटा। या मेरे शेर ना। ये बहुरिया के घर में आने से हमको बहुत खुशी हुई है। क्या हमारे पोते भी अब ना बहुत तेज तर्रार दिमाग वाले होंगे। खाए की रजा हमारी बहुरिया भी तो पढ़ी लिखी है ना? हाँ सुन, जाके अपना सिंदूर दान लेके आ। जा जा। दे बेटा कटरा नरेश, रजा बहुत किस्मत वाले हो कि तुम जैसे शराबी कबाबी को
कितनी सुंदर मेहरारू मिल गई है रजा, संजो के रखियो। अब ऐसे बैठो मत, अपने हाथ से सब जेवर इसको पहना दो। छोटकी बहन है तुम्हारी। बहुएं हो तो इस घर जैसी, बताओ अपनी सौतन को भी इतने प्यार से सजा रही है। ये कौनो जोर जबरदस्ती से न हुआ है, ये शक्तिया बहू की मर्जी से हुआ है। देखो ना कैसे ये शक्तिया बहू नई की दुल्हनिया का स्वागत कर रही है। देखो इसको कहते हैं सच्चा प्यार। तुम इससे सगी बहन जैसा प्यार मांग सकती हो। ए नहीं, तुमको अपनी बहन से तो कौनो प्रेम नहीं मिला, लेकिन तुम इसको अपनी बहन मान सकती हो। अभी समझ लो कि तुम्हारा ब्याह हुआ है और साथ में तुम्हारा नया जन्म, जिसके कारण रिश्ता भी बदल गया सब। हम आपसे वादा करते हैं अम्मा जी, हम अपने हर नए रिश्ते को बखूबी निभाएंगे। ए चलो मुंह दिखाई की रस्म शुरू करो। अरे तुम दोनों पार्टी कहीं गाना बजाना तेज करो, ठुमका उमका लगाओ यार, बैठे बैठे वहीं कचर रहे हो गद्दा।
आप किसका श्राद्ध कर रहे हैं उसका नाम लीजिए। छोटी बेटी आरुषि। की बहुरिया का मुंह देखिए, आइए। कितनी खूबसूरत है आपकी बहू। माँ आशीर्वाद है बेटा कि तुम इस घर को बच्चन से आबाद करो। ए आरुषि, अब उठो, उठ के सब बड़े लोगों का आशीर्वाद लो, हैं? पैर छुआ लो, मुंह बाहर न करो। छू लो बेटा, छू लो पैर। जाओ ना, आ जाओ बेटा। खुश रहो बेटा।
अरे लजाओ न ले, कुछ नहीं बोलेगा। हट ले बेटा, और भाई जो मिल रहा ले लो, दोबारा कुछ नहीं मिलने वाला, सब अपने अम्मा से मांगियो। हाँ। सदा सुहागन रहो। अब तू भी अपनी भौजाई का पैर छू ले। अब ननद नहीं है तुम्हारी, भौजाई हो गई है। हाँ चुप। हम इस घर की बड़ी बहू हैं और रिवाजों के अनुसार हम प्रतिज्ञा से बड़े हैं। यानी कि इनकी जेठानी इसीलिए अब इन्हें हमारे पांव छूकर हमसे आशीर्वाद लेना चाहिए। का मतलब है तुमने हैं? अब का जबरदस्ती अपने पैरों में लेट पाओगी हैं? क्या तुम्हारी बड़की बहन है, समझो? तो ना बैठे हैं। क्यों देवर जी? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी आपकी भाभी का सम्मान करे? अरे देवर तो क्या क्या करते हैं अपनी भाभियों के लिए, और आप अपनी बीवी को समझा भी नहीं सकते। अरे करने को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे देवर ने ना कि अपनी बीवी को ही बुलाया था, समझो? ये पूछ लो, बड़की भाऊजी से पूछ लो, बताओ इनका। ए बेटा, बाबा बात को समझा कर। ई घर में पद के मुताबिक किसना बहू को आरुषि का पैर छूना चाहिए, समझे? आरुषि हमारी छोटी बहन है और छोटी बहन के पैर छूकर हमें बड़ों को सम्मान देने की इस परंपरा का अपमान नहीं करना। कृष्णा बो, हमको ज्यादा ये परंपरा का पहाड़ा वहाड़ा न पढ़ाओ। तुम कहा जा रहा है करो। अरे इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो इसको क्या समझ में आएगा है? पता नहीं इसको आरुषि को जेठानी मानने में कौन दिक्कत है। जैसे वो इसके हक का खाना खा जाएगी। अरे ससुराल में जो रिश्ता बनता है ना, उसी को दुनिया मानती है। यहाँ देखो, कोमल रिश्ते में ही घर में सबसे छोटी है, लेकिन तुम्हारे घर में जाने के बाद तुम्हारी भौजाई हो गई कि नहीं? मानती हो कि नहीं इस बात को? फिर आरुषि को जेठानी मानने और उसके पैर छूने में काहे मरण हो रहा है तुमको?
आरुषि को जेठानी मानने और उसके पैर छूने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमें ये शादी स्वीकार नहीं है क्योंकि ये शादी पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसलिए आरुषि को हमारी जेठानी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही जेठानी है और वो है केसर दीदी, जिनके पैर छूने में हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हम किसी भी कीमत पर इस सर्कस का हिस्सा नहीं बन सकते जहां पर कानून के साथ खिलवाड़ होता है। क्या कर रहे हैं आप? हमारी बात तो ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों हाथ धो के आरुषि के पीछे पड़े हैं? क्यों? उसका श्राद्ध करते हैं, उसकी तस्वीर पे हाथ चढ़ा रहे। वो मर नहीं गई है, वो जिंदा है। यह सब प्रतिज्ञा के साथ क्यों नहीं? जब एक के साथ ये सब है तो दूसरे के साथ क्यों नहीं? अगर वो आरुषि की शादी में दखल अंदाजी नहीं करती तो हमारी आरुषि कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाती। ये हम भी जानते हैं और ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। प्रतिज्ञा ने ये कदम सिर्फ आरुषि को बचाने के लिए उठाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश झूठी साबित हो गई। लेकिन आरुषि, उसका नाम लेते ही हमारी आत्मा कांपने लगती है। बिना सच्चाई का पता लगाए अपनी ही बहन को अपना दुश्मन मान बैठी और उससे बदला लेने के लिए इतना बड़ा और इतना गलत कदम उठा लिया। लैला जी, आप हमें बताइए, आप ही बताइए हमें कि हमारे प्यार और संस्कार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो वो इस हद तक गिर गई कि ना किसी रिश्ते को समझा और ना किसी की भावना को। हम उसके साथ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब वो हमारे लिए जीते जी बढ़ चुकी है। हमारी दोनों बेटियों ने अपने माँ बाप को जीते जी मार डाला। क्या हालत हो गई है हमारे बच्चे की, क्या हालत हो गई है। क्या इसी दिन के लिए उनको इतना पढ़ाया लिखाया था? हे भगवान। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
ढूंढ रहे थे आपको। हमारा खून खौल रहा है ठकुराइन। हिम्मत हिम्मत देख होकर अब तक तो घर के अंदर बोलती थी, अब पूरे दुनिया के सामने पोस्टर छाप रही है। इतना मन पड़ गया, हाँ? इतना मन पड़ गया है उसका। अरे करने दीजिए उसको बक बक हिन हिन, बोलने दीजिए जो उसके मन में आए। क्या हो जाएगा पैतरा करके? कुछ नहीं होने वाला है। आज तक क्या हो गया पैतरा करके, हो हल्ला करके? शक्तिया को बच्चा गिराना था, गिरा दिया। दूसर बियाह करना था, कर लिया। वो भी ओकरे घर में, ओकरी अपनी छोटकी बहन के साथ। ये लिए छनछना रही है। अभी तो और छनछनाएगी जदिन जठानी मान के उसके पैर में गिरेगी। और वो दिन आएगा, हम लेके आएंगे वो दिन, अगर हम असल बाप की बेटी है तो।